इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन किस केस में यूज करनी है और कितनी डोज लेनी है। कि उसके इसमें जो है सेरेसियोपेप्टेज है, ये जो होता है स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी जो होता है एंटीस्पास्मोडिक होता है, यानी आपको जो है स्टमक की जो मसल्स होती है उसको जो है रिलैक्स करती है। ये जो है सपोजिटरी यूज़ करनी है तो इससे आपको जो फास्ट रिलीफ मिलेगा। इस बीटाडीन से गार्गल कर सकते हैं और इसके साथ साथ जैसे कि 3 से 4 डोज आप ले रहे हो फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिला तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास विजिट करिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी मेडिसिन की लिस्ट बताने वाला हूं जो कि ये मेडिसिन हर किसी के घर में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके घर में ना भी अवेलेबल हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ये मेडिसिन आप जरूर परचेज करके एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के उसमें रख लीजिए। क्योंकि जब आपको ऐसे नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे कि फीवर, बॉडी पेन, मसल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तो इन मेडिसिन के लेने से आपको जो है बेनिफिट जरूर दिखेंगे। तो ये मेडिसिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो में, तो ये मेडिसिन आप परचेज करके जरूर रख लीजिएगा। तो ये मेडिसिन जो है ओटीसी मेडिसिन है, ये इजिली आपको बाहर मिल जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी फार्मेसी पे। तो और ये मेडिसिन जो है आपको घर में रखना चाहिए। तो गाइस अब हम चलते हैं फार्मेसी में, वहां से जो भी मेडिसिन लगे हुए उन्हें कलेक्ट करके आपको एक एक मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि ये मेडिसिन के क्या यूज है और इस मेडिसिन को आप कैसे यूज करेंगे, इसकी कितनी डोजिंग है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं फार्मेसी, मिलते हैं। तो गाइज ये कुछ मेडिसिन है जो कि मैंने अपने रैक से निकाल ली है। अब इन मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन किस केस में यूज करनी है और कितनी डोज लेनी है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको फीवर आ रहा हो तो क्या करें। तो गैस पहले आपको अगर नॉर्मली ऐसे फीवर आ रहा है तो आप ये पैरासीटामॉल है 650 mg में, तो पहले आप इसको जो है TDS के फॉर्म में लीजिए। अगर फिर भी आपको फीवर नहीं जा रहा है तो उसमें आप जो है ये एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं जो कि सिफेक्सिम है 200 mg में। इसको आप जो है BD के हिसाब से ले सकते हैं, मतलब दिन में 2 टाइम्स लेना है। और ये एंटीबायोटिक है तो आप इसको आफ्टर मील ही लेना है, मतलब खाने के बाद लेनी है, दिन में 2 टाइम्स। और इसके साथ साथ आप जो है एक ये प्रोबायोटिक यूज ऐड कर सकते हैं अपने मेडिसिन में। क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक से ये होता है कि बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको तो किल तो करता है ये एंटीबायोटिक। उसके साथ साथ ये होता है कि जो हमारे बॉडी में यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी किल कर देता है। तो ये जो प्रोबायोटिक है जो हमारे गट में जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको जो इंश्योर करता है। तो आप जो है ये प्रोबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं। जो इसके साथ साथ आप जो है इसमें एक एंटीहिस्टामिनिक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिडजिन या फिर मॉन्टेलुकास के फार्म में कोई भी ब्रांड हो वो आपको एक ऐड कर सकते हैं, वो भी रात में लेना रहता है। तो गाइज अभी कुछ मेडिसिन के बारे में जो हमने आपको बताया वो मेडिसिन आप जो है बाहर से परचेज करके अपने एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको जो है इसको यूज़ पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन आप 3 से 4 डोज लीजिए। अगर फिर भी आपको इससे कुछ बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप अपने पास में कोई भी जो है फिजिशियन हो उनके पास विजिट करिए। क्योंकि जब आप फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो प्रॉपर आपको डायग्नोज करेगा और फिर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये तो गाइस अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आप जो है लूज मोशन से सफ़र कर रहे हैं तो लूज मोशन में क्या यूज़ करें। तो गाइज जब भी आपको जो है लूज मोशन हो तो आप ये नॉर्फ्लॉक TZ है जिसमें कि नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड ट्रिनिडाजोल है, आप जो है इसको ले सकते हैं। और ये आप उसके साथ साथ एक जो प्रोबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोबायोटिक जो है गट में जो है हेल्पफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इंश्योर करता है। और साथ साथ आप जो है ये इलेक्ट्रॉल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको लूज मोशन होता है तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। तो आप इसको जो है 1 लीटर वाटर में जो है 1 सचे जो डिज़ोल्व करके आप इसको लीजिए। तो मैं अब बताना चाहता हूँ अगर आपको जो वोमिटिंग हो रही है तो क्या करें और कौन सी मेडिसिन लें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये
इमसेट 4 mg है, जिसमें कि ऑनडेस्ट्रॉन होता है। ये आप TDS के हिसाब से ले सकते हैं। आपके लिए ये बेटर रहेगा ऑनडेम MD, क्योंकि ये माउथ डिजॉल्विंग होती है। आप इसको जो है पास में रखेंगे तो आप जब भी वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। तो वाटर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि माउथ डिजॉल्विंग है। इसको टंग में रखेंगे और ये टैबलेट जो डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये आप मेडिसिन आप अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपको जो है वोमिटिंग की प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके बॉडी में पेन है तो आप कौन सी मेडिसिन ले। तो इसमें आप देख सकते हैं पैरासीटामोल 650 mg है, जो कि आप ये जो है एंटी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी की होती है। अगर आपके बॉडी में हल्का पेन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके थोड़ा ज़्यादा पेन हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जीरोडॉल पे, जिसमें कि एसिडोफिनेक एंड पैरासीटामोल भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर साथ साथ जो आपके बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो, साथ साथ में स्वेलिंग भी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेरेसियोपेप्टेज है। ये जो होता है स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप अगर बॉडी में पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी है तो ये यूज़ कर सकते हैं जीरोडाल SP। तो गाइज अब बताना ये चाह रहे हैं, अगर कोई पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेशन है तो उसे कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये है डल्कोफ्लेक्स, जो कि ये बिस्विकॉर्डिल है। ये आप जो है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है तो 2 टैबलेट जो है हल्के गर्म पानी के साथ रात में लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी आप देख सकते हैं, ये पेक्साइन में क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड है, जो कि ये भी जो है लैक्सेटिव कैटेगरी में आता है। इसको जो है 25 ml जो है सिरप लेना चाहिए, और प्लस 100 ml वाटर में इसको ऐड करके, जब वो 100 ml वाटर में 25 ml सिरप ऐड करेगा तो ये 125 ml हो जाएगा, और इसको जो रात में लेना चाहिए। और साथ में ये भी देख सकते हैं, ये जो है ये भी है क्रीमाडाइट, जिसमें जो है इसबगोल है। ये भी जो है अगर आपको किसी को जो है कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है तो हाफ कप हल्का गर्म पानी, उसमें 1 टीस्पून ये पाउडर ऐड करके उसको भी रात में लेना चाहिए। और ये भी देख सकते हैं, ये है डूफालैक, जिसमें जी लैक्टोलोस है। ये भी जो है लैक्सेटिव कैटेगरी का होता है। तो इसको अगर कोई पेशेंट को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये भी जो है 15 ml या 20 ml ले सकता है रात में सोने से पहले। ये डल्कोफ्लेक्स में बिस्विकॉर्डिल है, जो कि आप पहले मैं बताया था कि ये टैबलेट जो है 2 टैबलेट रात में लेनी है। लेकिन ये जो है ये सपोजिटरी है। अगर आपको जो फास्ट रिलीफ चाहिए तो ये जो है सपोजिटरी यूज़ करनी है, तो इससे आपको जो फास्ट रिलीफ मिलेगा। तो गाइस ये कुछ मेडिसिन थी कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो गाइस अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और कितनी डोज लेनी है आपको। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है एंटीबायोटिक AG 500, ये है एंटीबायोटिक। अगर आपको जो है खांसी आ रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर आपको बस ये ध्यान रखना है आपको जो है कफ ना आ रहा हो तो, क्योंकि ये एंटीबायोटिक अगर आप खांसी के साथ साथ कफ भी आ रहा है तो ये मेडिसिन जो है जिथ्रोमाइसिन आपको कफ को जो सुखा देगा। और जब आपको खांसी आएगी तो ऐसा फील होगा अंदर से कि कोई अंदर से आपके गले को छिल रहा है, तो ये एक पेनफुल हो सकता है। तो अगर खांसी के साथ साथ आपको जो है कफ भी आ रहा हो तो आप ये एंटीबायोटिक को अवॉइड कर सकते हैं। और साथ में ये आप जो रखा हुआ देख सकते हैं टस्कोरिल D, अगर आपको जो है सूखी खांसी आ रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है 10 ml दिन में TDS के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मील। और ये देख सकते हैं टस्कोरिल, जिनमें कि लियोसॉल्बिटामॉल और ये अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, जो कि आप इसको भी वेट कप में यूज़ कर सकते हैं। ये भी 10 ml दिन में TDS के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जो है उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं ठीक हो रहा, तो आप ये बीटाडीन का जो है गार्गल, ये बीटाडीन है जो कि आप इस बीटाडीन से गार्गल कर सकते हैं। तो गाइज अब वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को जो है रनिंग नोज़ या कोल्ड हुआ हो तो क्या करें। तो आप ये देख सकते हैं, सुमो कोल्ड है, जिसमें पैरासीटामॉल और ये फिन हाइड्रोक्लोराइड एंड कैफीन, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप ये टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं TDS के फॉर्म में। उसके साथ साथ आप एक एंटी एलर्जिक ले सकते हैं लियोसिडजिन,
तो आपको जब भी किसी को जो है ये कोल्ड वाली प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं TDS के फॉर्म में। और ये आपको जो है एंटी एलर्जिक है लियोसिरिजिन, इसको भी आप यूज़ करिए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको तो स्टमक पेन हो तो क्या करें। तो ये जो मेडिसिन है ये एंटी स्पास्मोडिक है, जो कि स्टमक पेन के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप ये ब्रांड नेम देख सकते हैं ड्रोटिन DS, जो कि इसमें ड्रोटावेरिन है 80 mg में। तो आपको जब भी अगर स्टमक पेन है तो आप इसको TDS के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ एक ब्रांड आप ये भी देख सकते हैं, ये है स्पास्मोफोर्ड, जिसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड मीफिनेमिक एसिड है। ये भी जो होता है एंटी स्पास्मोडिक होता है, यानी आपको जो है स्टमक की जो मसल्स होती है उसको जो है रिलैक्स करती है। तो आप इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।